हेलो दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक है शब्दों के भेद। तो मैंने जैसा पहले बता चुकी हूँ कि शब्दों को हम लोग 5 भागों में रखे हैं। 5 भाग में पहला जो है स्रोत के आधार पर हम लोग ने शब्दों के भेद आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 वर्गों में बांटा गया है। स्रोत जैसा कि हर चीज़ का कोई ना कोई स्रोत होता है। जैसे हमारी जो गंगा है वह कहीं ना किसी न किसी स्रोत से निकली हैं, वह गंगोत्री से निकली हैं। ठीक इसी तरह इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि स्रोत के आधार पर हम लोग शब्दों को 5 वर्गों में बांटे हैं। तो पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात कि जो शब्द संस्कृत के हैं और जैसे हैं संस्कृत में वैसे ही वो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ममता, कृपा, क्षण, प्रकाश आदि। इनका पहचान करना सबसे आसान ये है कि इनके जो शब्द होते हैं वो संस्कृत जैसे ही प्रतीत होते हैं। अब दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में स्वरूप परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात कि संस्कृत के जो शब्द हैं, जो संस्कृत में प्रयोग, जो संस्कृत भाषा में जो शब्द प्रयोग कर किए जाते हैं वह हिंदी में आकर उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आधा, काजल, दही, किवाड़, जीभ। यहाँ पे दही को तत्सम शब्द में ये घृत कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे जो उसका रूप परिवर्तित हो गया वो दही हो गया है। किवाड़, यहाँ पे तत्सम शब्द में ये जो किवाड़ है उसको तत्सम शब्द हम लोग कपाट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तद्भव में वो किवाड़ है। जी तद्भव जो जिह्वा होता है वो तत्सम शब्द होता है, लेकिन तद्भव तो लेकिन वो संस्कृत जो शब्द जिह्वा जब वो हिंदी में आया तो उसको हम लोग जीभ कहने लगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में स्वरूप परिवर्तित हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा देखते हैं, देसी या देशज। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है देसी, जो कि देसी भाषा में प्रयोग होती हैं। ठीक है, वे शब्द जो अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों, बोली क्षेत्र में विकसित हुए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात कि वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, जो एक सीमित क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसमें जो शब्द निकल कर आए हैं वह शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, सिलवट, पगड़ी, लोटा आदि। ठीक है, अब चौथा क्या है? चौथा विदेशी शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, विदेशी मतलब बाहर से आया हुआ। विदेशी शब्द को हम लोग आगम शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्द क्या है देखते हैं। वे शब्द जो दूसरे भाषा से आए हैं, ठीक है, वे शब्द जो दूसरे भाषा से आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के शासन आए, मुगल, फ्रांसी, यूनानी, पुर्तगाल। ये लोग जब आए तो ये लोग अपनी भाषा भी साथ लाए। जब वो जो उनकी भाषाएं हैं, जो उनके शब्द हैं, वह हमारे हिंदी में जैसे हैं वैसे प्रयोग आज भी होते हैं हमारे हिंदी में वो शब्द, तो वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे वकील, दरोगा, चाय, गुलाब आदि। ये जो शब्द हैं कि कोई फ्रांसी है, कोई फारसी है, कोई यूनानी है, कोई तुर्की है, तो ये सब विदेशी भाषा हैं। अब पांचवा देखते हैं, संकर भाषा, सॉरी संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? दो भिन्न भाषाओं के मेल से कोई शब्द बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो दो भिन्न भिन्न जो भाषाएं होती हैं मिलकर जब एक शब्द बनाती हैं तो वह संकर शब्द कहलाती हैं। जैसे जेल खाना। जेल तुम्हारा जेल हमारा विदेशी भाषा है और खाना हमारा हिंदी भाषा है। जब ये दोनों मिल गए तो जेल खाना एक नया शब्द बनाए। कपड़ा मिल, कपड़ा अलग और मिल अलग है, जब ये दोनों मिल गए तो एक नया शब्द बना। छायादार, छाया अलग, दार अलग है, तो ये जब मिल गए तो ये छायादार। तो हम लोग कह सकते हैं कि संकर शब्द क्या है? तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से जब नया शब्द बनता है वह संकर शब्द कहलाता है।
यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।